गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 5 मोर ऑन पेंट। मोर ऑन पेंट इसलिए लिखा है कि स्टैंडर्ड 2 के अंदर ऑलरेडी आपको पेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लिखा है मोर ऑन पेंट। पेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, पेंट करना मतलब ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, पेंट कलर डालना, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास, लिखा हुआ आया है ना, प्रीवियस क्लास, दैट पेंट इज सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम। इट अलाउ यू टू ड्रॉ लाइन एंड शेप विद और विदाउट कलर। आप कलर के साथ या तो फिर विदाउट कलर के साथ आप लाइन या शेप ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन प्लेस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज एप्लीकेशन इन विंडोज। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कॉमनली यूज हर दफा होता है। डू यू रिमेंबर हाउ डज द मेन स्क्रीन ऑफ MS पेंट लुक लाइक? कैसा दिखता है आपको पता है? आपको तो बुक के बारे में बोलूंगा तो भी पता नहीं होगा आजकल, है ना, घर पे बैठकर सारी चीजें भूल गए होगे। तो उसका लेआउट आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेआउट कुछ इस तरह से दिखेगा। लेआउट के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इमेज ग्रुप आपको यहाँ पर मिलेगा। टूल्स ग्रुप यहाँ पर मिलेगा। सारे शेप आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर शेप अलग अलग किस्म के लेकर हमने इमेज बनाना, डिजाइन बनाना हमने सीखा था, देखा था। कलर ग्रुप यहाँ पर आपको मिलेगा। रिबन जिसे कहते हैं वो रिबन आपको यहाँ पर मिलेगी। रिबन आपके लिए यूज है नहीं है तो उसको अभी फिलहाल छोड़ दो। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने की हुई है। दोबारा उसका यूज करके हम ड्रॉ करना हो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 2 में मैंने ड्रॉ करवाया था आप लोगों से, तो वही चीज यहाँ पर दोबारा आई है। सिंपल सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट ईयर। यू ऑलरेडी नो द यूज ऑफ वेरियस टूल ऑफ विंडो पेंट, MS Paint, such as line, rectangle, oval, fill the color, pencil, eraser, brush and magnifier. Create a snowman. तो यहाँ पर आपको चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ाया नहीं गया है। चैप्टर में क्या है तो किस तरह से ड्रॉ करोगे आप, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेप फॉलो नहीं करने हैं तो मत करना, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो सारी चीजें आप यहाँ पर यूज करके पेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी ड्रॉ करना हो तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर आप पेंट की बात करो तो यहाँ पर मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ। पेंट के अंदर कई सारी यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप सारी चीजें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। स्नोमैन ड्रॉ करना है तो देखो यहाँ पर ऐसे मैं उसको बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। बुक के अंदर देख देख कर बना रहा है। चलो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, उसका मुंह आ गया। उसके बाद थोड़ा और बड़ा एक इफेक्ट ले ली मैंने, उसको मूव करना है तो सिलेक्ट करके उसको मूव कर लिया मैंने। कुछ इस तरह से, है ना। नीचे की ओर कुछ और ऑप्शन ड्रॉ करना है मुझे, है ना। तो उसके लिए ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर हम उसी तरह से यूज कर रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है। कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है ना। उसमें देखो ये बीच वाली लाइन नहीं है बुक के अंदर यहाँ पर, है ना। तो उसको इरेज करना हो तो इरेज करने के लिए नॉर्मल इरेजर टूल आपके पास होगा ही। इरेजर के ऊपर क्लिक करो, उसको क्लिक प्रेस करके, ये सारी चीजें हमने देखी थी पहले, है ना। तो आपको वही स्टेप सारे फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर आप उसको इस तरह से इरेज कर सकते हो, ठीक है। फिर पेड़ या ऐसा कुछ बनाना है आपको, है ना, जिस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके हाथ बनाने हैं, हाथ ड्रॉ करने हैं आपको, तो हाथ ड्रॉ करना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पेंसिल टूल लेकर हाथ ड्रॉ उसके कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखो आपको हाथ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप उसके हाथ ड्रॉ ऐसे कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। आपको पेड़ ड्रॉ करना है तो पेड़ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मुझे कुछ इस तरह से पेड़ बनाना है ना, तो मैं उस तरह से इस हिसाब से पेड़ बनाऊंगा, मुझे जिस जैसा बनाना है वैसा। ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसका पेड़ का तना बना देते हैं ऐसे। तो आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप बना सकते हो। यहाँ पर कलर सिलेक्ट करो,
कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिल विथ कलर आएगा, जाकर आप क्लिक करो वो वहाँ पर फिल होकर आपको मिल जाएगा ऐसे। कुछ इस तरह से, है ना। तो अब जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पर बुक के अंदर आपको दिखाया गया है ऐसा ही आप ड्रॉ करो, आपको जैसा भी ड्रॉ करना अच्छा लगता है आप ड्रॉ कर सकते हो। यही स्टेप फॉलो करना वो ज़रूरी नहीं है। मैंने लाइव डेमो आपको दिखाया, आपको लाइव डेमो के हिसाब से आपको वर्क करना हो तो आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करके इस तरह से अप्लाई करना हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक ओवल ले लिया है, सर्कल, सर्कल के अंदर 2 और सर्कल लिए, एक ट्राइंगल लिया और यहाँ पर क्या लिया, लाइन लिया है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें तो हम भी ड्रॉ ऐसा कर सकते हैं। एक सर्कल ले लिया यहाँ से, 2 और सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए होगा, अगर अवेलेबल ट्रायंगल नहीं है तो आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरह से क्लिक किया, इसको ड्रॉ किया, कुछ ऐसे, ठीक है। सिंगल लाइन लेनी है आपको तो सिंगल लाइन भी यहाँ से आप ले सकते हो, कुछ ऐसे। तो इस तरह से आप फेस बना सकते हो उसका जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यही स्टेप मैंने दोहरा कर आपको बताया है किस तरह से करना है। ड्राइंग बॉडी, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, बेसिक है बहुत ही, मैंने आपको दिखाया था, है ना। ये वाला इरेज करना हो तो किस तरह से इरेज करना है तो उसका भी स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे स्टेप आपको फॉलो करके बताया गया है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपको जो भी ड्राइंग बनानी हो आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऑप्शन और आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल क्या है, तो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल ये रहा, आप क्लिक करो, यहाँ पर अगर माउस प्रेस करोगे और मूव करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मूव करूंगा तो कुछ इसे दिखेगा, देखो। तो इस तरह से आप सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन कर सकते हो, वो स्टेप आपको यहाँ पर मिलेगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। उसमें उसके अंदर सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल के अंदर दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल शेप एरिया ऑफ अ ड्राइंग। हमने जो सिलेक्ट किया था रेक्टेंगल ये वाला, है ना, वही है। यहाँ से आप क्लिक करो, उसके अंदर यहाँ पर आपको सिलेक्शन टूल मिल रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, क्लिक दबाकर रखो माउस की और सिलेक्ट करो तो वो सिलेक्ट होगा। उसको आप क्लिक करके मूव भी कर सकते हो। वैसे ही आपको दूसरा ऑप्शन है वो है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यानी कि आपको पेंसिल ड्रॉ किया था ना हमने, यहाँ से पेंसिल क्लिक प्रेस करके आपको आपने ड्रॉ किया था, वैसा ही यहाँ पर आएगा, वो है फ्री फॉर्म। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इसे ऐसे, इस तरह से। एक्चुअली ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये जिगजैग वाला सिलेक्शन हो रहा है। देखो सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, अब उसे मूव कर रहा हूँ, देखो ये कैसा आया, तो जैसा मैंने सिलेक्ट किया था वैसा ही आया, है ना। तो वो है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। दोनों टूल्स के बारे में आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। उसका स्टेप फॉलो करना हो तो हमने ऑलरेडी दिखा है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, इट इज इजी टू सिलेक्ट एंड इरेगुलर शेप, यानी कि जिगजैग वाला सिलेक्शन करना हो तो इरेगुलर शेप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑफ द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना उसके नीचे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन किस लिए यूज होगा, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, दिस कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर ड्राइंग। यहाँ पर अगर कोई इमेज है, मुझे पूरी इमेज सिलेक्ट करनी है तो क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑल। कहाँ पर है, तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे सिलेक्ट ऑल, तो ये पूरा सिलेक्ट होकर आपके पास इमेज आ जाएगी। उसके बाद है डिलीट करना। डिलीट करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड 2 के अंदर भी आप कुछ शेप डिलीट करना चाहते थे, निकालना, तो मैंने आपको दिखाया था, अंडरलाइन यहाँ पर कर लेना, इट इज यूज
टू अर्ज द सिलेक्शन पार्ट ऑफ द ड्राइंग, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने जिगजैग वाला सिलेक्शन किया हुआ है, तो ये जो मैंने सिलेक्शन जिगजैग वाला किया इसको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो सीधा डिलीट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको बुक के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ ड्राइंग दैट यू वांट टू डिलीट विद द हेल्प ऑफ सब सुटेबल सिलेक्शन टूल, यानी कि अभी हमने जो किया वो आपको जो भी डिलीट करना हो, जैसा भी डिलीट करना हो, रेक्टेंगल सिलेक्शन लो या तो फिर फ्री फॉर्म लो, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है तो क्या सिलेक्शन टूल के अंदर डिलीट में जाकर क्लिक करनी है। तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप, क्लिक डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी हमने जो किया वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी एंड पेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको बुक पढ़नी हो, बुक से सारे सिलेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो। डायरेक्ट में आपको दिखा रहा हूँ, स्टेप सारे वही है जो हम यूज करते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करना हो, कट पेस्ट करना हो तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको बुक के अंदर कोई कार्टून आपने कहीं दौरा हुआ है वो चिपकाना है तो आप क्या करोगे, उसको कट करोगे, आपको जहां चिपकाना है वहां जाओगे, ग्लू लगाकर उसको पेस्ट कर दोगे। तो वही चीज यहां पर है। कॉपी पेस्ट यानी कट पेस्ट, यहां पर जो मिल रहा है ना, पेस्ट, कट एंड कॉपी, ये तीन ऑप्शन ही काम में आएंगे। पहला ऑप्शन दिखा रहा हूं, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो रेक्टेंगल टूल्स या तो फिर किसी और तरीके से उसे सिलेक्ट करो, फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज कॉपी के ऊपर जाकर क्लिक करो, ये कॉपी हो गया। अब लास्ट स्टेप इज पेस्ट के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही पेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपने जो भी कॉपी किया होगा वो सारा यहाँ पर कॉपी होकर आ जाएगा। देखना दोबारा दिखा रहा हूं, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो वो सबसे पहले सिलेक्ट करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कॉपी के ऊपर क्लिक करो और तीसरा स्टेप पेस्ट के ऊपर क्लिक करो, तो वो पेस्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी पेस्ट में क्या हुआ, तो एक ऑप्शन, एक ड्राइंग थी वही दूसरी ड्राइंग आ गई, यानी कि डुप्लीकेट हुआ। उसके बाद यहाँ पर है कट पेस्ट। कट पेस्ट में क्या होगा, तो मैं यहाँ पर आधा सिलेक्ट कर रहा हूँ, आधा सिलेक्ट करने के बाद कट कर रहा हूँ तो यहाँ से निकल जाएगा, कट मतलब निकल जाएगा, और दोबारा पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो दोबारा आ जाएगा। तो कट पेस्ट आपको करना हो तो कट पेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा हमने कॉपी पेस्ट किया वैसे ही यहाँ पर कट पेस्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अंडरलाइन जरूर कर देना जहां कहीं भी आपको कॉपी पेस्ट कट पेस्ट दिख रहा है, यानी कि कट कमांड रिमूव द सिलेक्शन पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग, अभी हमने जो किया था वो। वैसे ही कॉपी कमांड इज सिमिलर टू कट कमांड। ठीक है, हाउएवर इट डजंट रिमूव द सिलेक्शन पोर्शन, यानी कि कॉपी कमांड क्या करेगा, तो अगर कॉपी कमांड एक इमेज होगी वैसे ही दूसरी इमेज आपको अप्लाई करके दे देगा। ठीक है, तो वो है कॉपी और दूसरा आएगा कट। ब्रेक लेनी हो 5-10 मिनट की तो ले लेना, वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, पेस्ट से क्या होगा, तो पेस्ट मतलब लगाना है ना, आप मक्खन ब्रेड के ऊपर पेस्ट करते हो यानी लगाना, है ना, तो वही है पेस्ट। तो पेस्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग दैट वाज कट और कॉपी। आपने जो भी कट किया है, जो भी कॉपी किया है, उसको रखना हो तो उसको पेस्ट कहा जाएगा। इट कैन बी इंसर्ट इन द सेम ड्राइंग और एनी अदर ड्राइंग, दूसरी जगह पर भी आपको ले जाना हो तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, तो कट, कॉपी एंड पेस्ट सारे कमांड यहाँ पर यूज किए गए हैं। यहाँ पर पेस्ट अ पिक्चर इनटू पेंट के अंदर भी कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक ही चीज आपको बार बार दिखाई गई है। अंडू एंड रिपीट, यहाँ पर दोबारा अंडरलाइन कर लेना। अंडू कमांड इज यूज टू कैंसल द लास्ट एक्शन, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ पर
कुछ सिलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया है। अब ये डिलीट हो गया, मुझसे गलती से डिलीट हो गया, मुझे वापस लाना है, तो उसके लिए आएगा अंडू कमांड, है ना। यानी कि आपने जो काम लास्ट में किया था वो वापस लाना है, तो उसके लिए अंडू कमांड आएगा। अंडू कमांड कहां पर है, तो देखो यहां पर ऊपर दिख रहा है अंडू, है ना। तो यहां पर आएगा आपका अंडू कमांड, ये रहा। जो चला गया है वो वापस आएगा अंडू कमांड से। अब जो वापस आ गया उसको वापस डिलीट करना है, तो आएगा रीडू कमांड, है ना। यानी लास्ट स्टेप वापस लाना है तो अंडू, गलती हो गई वापस करना है तो रीडू। तो अंडू एंड रीडू के अंदर आपका कंफ्यूजन ना हो वो जरा ध्यान रखना। अंडू कमांड इज यूज्ड टू कैंसल द लास्ट एक्शन, जबकि रिपीट कमांड इज यूज्ड टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ अंडू कमांड, यानी अंडू से आपने जो अप्लाई किया था उसको डिलीट कर देगा। जूम इन जूम आउट इफेक्ट आपको पता ही है, जूम इन मतलब अंदर जाना, जूम करना, जूम आउट मतलब छोटा करना। We can use the zoom in and zoom out option to get a large or smaller view of an image. Click view tab, click zoom in frame to zoom group to see the image in a large view. Click view tab, click zoom out from the zoom group to see the image in a smaller view. मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। To see the image in actual size, click view tab and click 100% from zoom. यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, है ना। जूम करना हो तो आप यहाँ से आप जूम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो मैग्नीफायर टूल के जरिए, ठीक है। तो मैग्नीफायर टूल कहाँ पर होगा, तो मैग्नीफायर टूल आपका जो आएगा वो आएगा बाहर की ओर, नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है होम मेनू, ये होम मेनू में नहीं होगा। व्यू मेनू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जूम इन जूम आउट। जूम इन पर क्लिक करूंगा तो जूम होगा, आउट पे छोटा होगा, 100% करना है तो 100% पर क्लिक करूंगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट नॉर्मल, यानी कि 100% करना है परफेक्ट तो क्लिक करूंगा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट इफेक्ट है जो हमने अभी देखी। सेविंग फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट इन MS Paint। हाँ, डिफरेंट फॉर्मेट भूल जाओ, अभी डिफरेंट फॉर्मेट आपको अभी पता चलेगा नहीं, लेकिन सेव किस तरह से करना है तो उसके जो स्टेप है वो ऑलरेडी मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। आपको सेव करना हो तो सेव करने के लिए फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे कंप्यूटर आपको पूछेगा आपको ये फाइल कहाँ सेव करनी है। मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड 3। फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट के अंदर सेव करना है ना, तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट आएगी, लेकिन फॉर्मेट अभी आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ पर हम नहीं यूज कर रहे हैं। फॉर्मेट के अंदर क्या आएगा, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आपको PNG ऑप्शन मिलेगा। PNG मतलब बैकग्राउंड आएगा नहीं, GIF मतलब एनिमेशन वाली फाइल आएगी, है ना। JPG ऑप्शन आएगा। तो कई सारे ऑप्शन हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फाइल सेव करना हो तो दोबारा स्टेप बता रहा हूँ। फाइल के अंदर जाकर सेव के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर फाइल का नाम लिखो, ठीक है, स्टैंडर्ड 4, और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दो तो ये सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर आप देखोगे आप तो डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल आ गई होगी, देखो ये रही स्टैंडर्ड 4, है ना। तो ऐसे आपकी फाइल आपको सेव करनी हो तो यहाँ से आप फाइल सेव कर सकते हो। उसके स्टेप मैंने जो अभी दोहराया उसको दोबारा रिपीट कर लेना। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5th चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। एक्सरसाइज यहाँ बिल्कुल भी हेल्प करने वाला नहीं हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक इज यूज्ड टू अर्ज द सिलेक्शन पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। अर्ज करना हो तो इरेजर ही आएगा, है ना। Fill the blank command is used to insert the portion of the drawing that was cut or copied। कट और कॉपी आएगा तो क्या आएगा, पेस्ट ही होगा।
द फिलिंग द ब्लैंक कमांड इज यूज्ड टू कैंसल द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन आपने जो किया था है ना, उसको डिलीट करना हो तो क्या आएगा, अनडू। और द फिलिंग द ब्लैंक कमांड इज यूज्ड टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ अनडू कमांड। अभी आपने अनडू कमांड किया था, उसको कैंसिल करना है तो आएगा रीडू। ठीक है, तो वैसे आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है मैच द फॉलोइंग के अंदर। इरेज अभी हमने देखा, अर्ज करना मतलब कि मिटाना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रिमूव एन एरिया ऑफ द ड्राइंग। मैग्नीफायर मतलब जूम करना। ठीक है, यानी कि एनलार्ज द सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द इमेज। पॉलीगॉन और एड ब्रश। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ट्रू एंड फॉल्स नहीं दिखा रहा हूँ, कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट हो रहे हैं। आपकी जो एक्सरसाइज होगी आपको बुक के अंदर कंप्लीट करनी होगी, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे 1 to 5 स्टैंडर्ड 1 to 5 चैप्टर के अंदर, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर, एक्सरसाइज के अंदर जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगे मुझे कॉल करो, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है मुझे कॉल करो, मैं आपको लिखाऊंगा। लेकिन जहां तक हो सके आपको खुद पहले ट्राई करना है, लिखना है, उसके बाद ही मुझे कॉल करना। ठीक है, ओके। सिलेबस में आपका ग्रुप में डाल रहा हूँ। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।